जय माता दी आप सभी को, आप सभी भारतवासियों को महाशिवरात्रि के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको हमेशा भगवान शिव का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज मैं जो स्टोरी लेके आई हूँ वो है एक बुजुर्ग की स्टोरी, जो कि बहुत परेशान है, बच्चे उसे पूछते नहीं हैं। और ये स्टोरी है कैथल के किसी गांव की। और मैं इसीलिए स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोटो भी लगाऊंगी। उन्होंने उस बुजुर्ग को 83 ईयर्स के हैं वो, और उन बुजुर्ग को उन्होंने, उनके बच्चों ने उनको बहुत मारते भी हैं, उनको खाना नहीं देते हैं। और रही क्या, मैं वो कहानी बताती हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताऊंगी कि कहानी है क्या। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी स्टोरियाँ लेके आती रहती हूँ जो कि शिक्षाप्रद है। और उस स्टोरी से हमें सीखने को भी मिलता है, और हमें आगे के लिए, भविष्य के लिए भी हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ भी हमें सीखने को मिलती है। तो जैसे ही मैं इस स्टोरी के बारे में जो बताने लगी, मेरे को बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के साथ आज हम ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत है। तो मैं बताती हूँ कि एक गांव में, कैथल का एक गांव है, उसमें एक बुजुर्ग महिला थी जो कि शुरू से ही परेशान थी बेचारी। परेशान भी क्या थी कि पहले उसके बच्चे नहीं हुए, तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, उनके छोटे भाई एक्सपायर हो गए, तो उन्हीं के भाई जो एक्सपायर हुए थे, उन्हीं के भाई की बहू से शादी कर ली उन्होंने। ठीक है, मतलब भाई की बहू से शादी की, और अपनी पत्नी को उन्होंने छोड़ा भी नहीं बट रखा भी नहीं। कहेंगे कि एक जगह पे जो वो रही, तो उस लेडीज़ का स्ट्रगल शुरू से ही, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हुए थे, बच्चों की वजह से उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की, और वो भी अपने भाई की घरवाली से। और जब वो शादी करके अपने उधर रहने लगे, हस्बैंड अलग ही रहने लगे, उनके साथ नहीं रहते थे। और तो उनके बच्चे हुए, जैसे भी उसने अपना टाइम पास किया। जब बच्चे बड़े हो गए तो जो उनके बच्चे थे, दरानी के जो बच्चे थे, उसने एक बच्चे को अपने पास रखा कि चलो, मैं मकान भी उसने अपनी मेहनत से बनाया और उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा भी किया। जब शादी की, सब कुछ किया, और उनके साथ रहते हैं। आज वो बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, और आज उस बुजुर्ग को वो खाना तक नहीं देते हैं। जब भी वो खाना मांगती है तो उसको मारने लगते हैं। पति बिल्कुल साथ नहीं देता है, वो तो अलग ही रहता है, और अभी भी जिंदा है लेकिन अलग रहता है। 3-4 बच्चे हैं, तो बेटे हैं 3-4। उन्होंने इतना उसको मारा बुजुर्ग को कि दाग पड़े हुए थे, निशान हो गए थे, ना खाने को देना। और उसको उसी के घर में रह रहे, जिसने मेहनत करके एक एक ईंट लगा के अपना मकान बनाया, और उसको बाहर बैठना पड़ता है। पड़ोसियों ने शिकायत की, जब पता लगा तो पड़ोसी बीच में आए, और पड़ोसियों ने पुलिस को भी बुलाया। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि दूसरे बेटे के पास छोड़ के आ गए, क्योंकि वो है तो दूसरी माँ के, उनके तो है ही नहीं। तो दूसरे बेटे के पास छोड़ के आ गए। दूसरे बेटे ने क्या जवाब दिया कि आपका जो मकान है वो दूसरा बेटा यूज़ कर रहा है, और जो मकान आपका हिस्सा है, मकान है, वो यूज़ कर रहा है, तो खाना भी वही देगा, हम नहीं देंगे। तो कितना सही है ये, आप ज़रूर बताएं। मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है और ऐसा करना चाहिए। और वो बुजुर्ग ने, पड़ोसियों ने ही 112 पे कॉल भी किया, पुलिस आई, पुलिस वहाँ छोड़ के चली गई। 2 दिन बाद फिर उसको वो वहीं छोड़ के आ गए जहाँ उसका मकान था, उसके हिस्से में मकान था। अब वो बुजुर्ग क्या करें, ये बताएं। कि वो उसको बेच के सबको पैसे दे दें, और फिर घर से बाहर होके रोड पे रहे, क्योंकि खाना तो उन्होंने फिर भी नहीं देना। ऐसा लालच, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा लालच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि माँ बाप का तो आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए हमें, तो उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है।
और वो तो बेचारी बांझ है। मतलब क्या कहें उसका, मतलब नील जब देखे, यहाँ नील पड़े हुए हैं, हाथों में नील पड़े हुए हैं, वो देख के मतलब एक बड़ी दर्दनाक कहानी ये है। बड़ा दुख भी आया कि क्या ये ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं बच्चे। और उनके बच्चों से पूछा गया कि बेटा आपकी माँ ऐसा करती है आपकी दादी के साथ, तो आपको पता नहीं, आप कुछ बोलते नहीं। तो बच्चों ने क्या कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। मतलब वो बच्चे 8-10 साल का बेटा है और 12-13 साल की बेटी है, तो क्या उनको पता नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मतलब नॉलेज, आजकल तो बच्चों को बहुत नॉलेज होती है, तो लेकिन वो माँ नहीं बोलने देती। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उस माता का कि जो बच्चे चलो वैसे ही बांझ थे, उसने मेहनत करके जैसे जैसे करके, चलो एक बेटा उसके साथ रह रहा था उसके मकान में, तो कम से कम उसकी सेवा तो करनी चाहिए। आप लोग ज़रूर बताएं कि उसको क्या करना चाहिए माता को। मेरा तो मानना है कि उसको बेच के वृद्धाश्रम में चला जाना चाहिए, कि हर रोज़ मार खाती है और सिर्फ कुछ भी नहीं खाना मांगती है तो मारना शुरू कर देते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं। तो मतलब एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है ये। और बुजुर्ग का हमें साथ देना चाहिए। चलो मैं तो उन पड़ोसियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने उस बुजुर्ग का साथ दिया और 112 पे कॉल किया और पुलिस आई, तो लेकिन कोई मतलब सलूशन नहीं निकाला। ऐसे बुजुर्ग का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकाल के जाए। और मैं तो यही कहूँगी कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो बच्चों से आके ये पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए पेरेंट्स से कि वो ठीक रहते हैं या नहीं रहते हैं, आपको बच्चे ठीक रखते हैं या नहीं रखते हैं। एक ड्यूटी ज़रूर लगनी चाहिए। लेकिन पड़ोसी बहुत अच्छे लगे मुझे कि उन्होंने उनका साथ दिया। बट पड़ोसी कब तक साथ देंगे, क्योंकि पड़ोसियों के साथ भी झगड़ा कर देते हैं, तो कोई किसी के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। तो आज भी ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं। वो तो चलो कर्म जो आगे आएंगे वो तो बाद की बात है, बट जो वो बुजुर्ग है जिसने शुरू से ही दुख देखे हैं, आदमी ने दूसरी शादी कर ली, बच्चे नहीं हुए, अगर उसके बच्चे भी रखे तो देखो लालच में उन्होंने बच्चे भी उनको दे दिए कि चलो इसका जो इसका है वो हमारे बच्चों का ही है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है और उन बच्चों को सेवा करनी चाहिए। मैं अगर उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचती है, उन बहू तक ये वीडियो पहुंचती है, बेटे तक ये वीडियो पहुंचती है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को देखें। मैं फ़ोटो भी लगाऊंगी माता की, जो बुजुर्ग माता जी हैं उनकी मैं फ़ोटो लगाऊंगी। आप लोग देखना, नील भी पड़े हुए हैं उस फोटो में, और आप लोग साथ दें उनका। और सभी आस पड़ोस में कोई किसी के साथ, बुजुर्ग के साथ ऐसा हो रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेंट करें, आप उनका साथ दें, और कुछ नहीं तो उनको समझा के वृद्धाश्रम में छोड़ के आएँ। आप सभी का धन्यवाद। और ज़रूर ऐसा करें, आपके आस पड़ोस में अगर ऐसा लगता है आप लोगों को तो ज़रूर आप ये चीज़ करें। माता बुजुर्ग हमारे परेशान है तो हम कभी सुख नहीं पा सकते। तो ये है वो कहानी, जो बुजुर्ग है आज भी मार खा रही है और आज भी उसको खाने को नहीं मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए उस बुजुर्ग के लिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें कि ऐसा करना चाहिए या क्या कर सकते हैं उनके लिए, तो हम ज़रूर करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐसी रियल कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ, स्टोरियाँ लेके आती रहती हूँ। और मेरे चैनल को शेयर करें, और इस वीडियो को तो खासकर शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करें। बस मैं यही कहूँगी। आप सभी का धन्यवाद। महाशिवरात्रि की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।